आपने एल्गो ट्रेडिंग कोर्स करने का क्यों सोचा था स्टार्टिंग में? व्हाई वाज इट आपने ये सोचा कि मैनुअल छोड़ के एल्गो ट्रेडिंग करना शुरू करता हूँ या वो चढ़ जाता हूँ थोड़ा? फ्रैंकली मैं एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा था फॉर स्टॉक ट्रेडिंग कोर्सेज। तो जो इंस्टीट्यूट में गया मेरे को उन्होंने ब्रीफ दिया कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कोर्सेज। वन इज नॉर्मल इक्विटी, एफएनओ, द बेसिक कोर्स, एंड वन इज एल्गो ट्रेडिंग। फिर उन्होंने मेरे को पूरा ब्रीफ दिया कि एल्गो ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, आप ऑटोमेट कर सकते हो ट्रेडिंग एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसा होता है कि पहला पहला इंस्टिंक्ट जो होता है ये सुनने के बाद वो ऐसा होता है, थोड़ा डाउटफुल होता है कि ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग। फिर उन्होंने ब्रीफ दिया इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट में मैं गया उन्होंने ब्रीफ दिया पूरा, और मुझे अच्छा लगा एल्गो ट्रेडिंग किया, चलो ये सही लग रहा है। फिर मैंने ये चीज़ ज्वाइन किया एल्गो ट्रेडिंग। तो फिर जब एल्गो ट्रेडिंग ज्वाइन किया, जब आगे आगे कोर्स बढ़ते गया, तो फिर मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि ये थोड़ा सा बेटर है कोर्स। और जैसा मेरा रूटीन है, जैसा मेरा बिजनेस रूटीन है, तो आगे चल के मेरे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि चीज़ें थोड़ी सी ऑटोमेट हो जाए। कि अगर मैं कहीं जा भी रहा हूँ, कहीं मेरा कुछ काम है बाहर, मेरा कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है, तो मेरा ट्रेडिंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग चलना चाहिए। और नॉर्मल जो विदाउट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है उसमें ऐसा होता है कि यू हैव टू सिट रेगुलरली। आपको एक मतलब एक एक कैंडल देखना पड़ता है, एक एक 5 5 मिनट 10 10 मिनट के चार्ट्स आपको देखने पड़ते हैं। वो इसमें वो चीज पूरी निकल जाती है, तो एक वो बेनिफिट लगा मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये ज्वाइन करते हैं। तो ये जो एल्गो ट्रेडिंग होता है, बिकॉज आई एम अ न्यूबी, मुझे बहुत थोड़ा बहुत ही मालूम है एल्गो ट्रेडिंग का, ज्यादा मालूम नहीं है। तो इज इट फुल्ली ऑटोमेटिक कि थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इट कैन बी ऑटोमेटेड फुली ऑटोमेटिक का यहाँ मतलब ये होता है कि अभी आपको ध्यान कहाँ देना पड़ता है, आपकी स्ट्रेटेजी में देना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी अच्छे से बैक टेस्ट करनी पड़ती है। अच्छे से बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी करने के बाद आपको पहले पेपर ट्रेड लेना पड़ता है। पेपर ट्रेड लेने के बाद जो मतलब जो बेसिकली डमी ट्रेड्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं। डमी ट्रेड्स लेने के बाद अच्छे से, जैसे आपकी वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी कितनी है, फॉर स्विंग है, इंट्राडे है, पोजिशनल है, कैसा है पता नहीं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 महीना आपको डमी ट्रेड लेना है, या 2 महीना लेना है, 1 हफ्ता लेना है, या 30 डेज लेना है, 20 डेज लेना है, सॉरी। तो उसके अकॉर्डिंग आप डमी ट्रेड्स लीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है डमी ट्रेड्स में, फिर आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। आपको अपने रिजल्ट्स का एक बैक टू बैक मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको समझ आया कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, सिस्टम कहाँ लैग कर रही है, आपकी स्ट्रेटेजी कहाँ लैग कर रही है, कहाँ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर वो अच्छी है तो और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेटेजी टू गुड टू बी ट्रू होती है कि बहुत अच्छी बन जाती है, तो वहां पर भी डाउट होती है कि इतने रिटर्न्स पॉसिबल है क्या। तो वो चीज को एनालाइज करना, फिर वो चीज को एनालाइज करना कि हाँ इसमें ये फॉल्ट है, इसकी वजह से ये ज्यादा दिखा रहा है। या कभी कभी ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से स्पाइक होता है तो हमको प्रॉफिट मिल जाता है, एक्सवाइजेड देयर आर मेनी मतलब सिनेरियोज जिसमें ऐसा हो सकता है, तो वो एनालाइज करना। फिर वो उसको करेक्शन करने के बाद आप लाइव ट्रेड कीजिए। लाइव ट्रेड करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आता है, अब लाइव ट्रेड ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको बहुत, जब आप फर्स्ट टाइम कोई स्ट्रेटेजी का लाइव ट्रेड करते हो तो वहां आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, क्योंकि आप रियल मनी लगा रहे हो। तो रियल मनी लगाने के बाद आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जब फर्स्ट टाइम स्ट्रेटेजी बना के वो लाइव रन करेगा, ऐसा लगाएगा, उसके इमोशंस आएंगे। तो वहां एक है कि वहां बहुत अच्छे से चीजें ऑब्जर्व करो, वहां पे अपने रिजल्ट्स नोट डाउन करो। जहाँ लॉस आता है वहां पे लॉस क्यों आया, ट्रेड कहाँ लिया, कब ट्रेड लिया, कौन से सिनेरियो में ट्रेड लिया, मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल पैरामीटर्स आप नोट डाउन कीजिए। फिर वो लाइव ट्रेड होने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि इसमें आपको कोई करेक्शन नहीं है, मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न जितना मेरे को चाहिए था नियर बाय उतना मिल रहा है, देन यू आर गुड टू गो। आप ऑटोमेट कर दो, करके छोड़ दो। आप एक बार सिस्टम आपने चालू कर दिया, देन यू आर गुड टू गो। 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, आपको सिर्फ एक इंटरवल के बाद बीच बीच में ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट्स, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उतना तो आई थिंक हम चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं कि उतना हम वॉच रख लें। तो इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट एल्गो ट्रेडिंग, तो एक एडवाइस आप क्या देंगे जब समवन इज स्टार्टिंग आउट? मैं एक ऐसी, अब डिपेंड करता है सामने वाले को लॉजिकल एडवाइस चाहिए कि प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए। तो अगर लॉजिकल एडवाइस चाहिए तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए
जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, थोड़ा सा बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब पता होना चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन एल्गो ट्रेडिंग। और अगर प्रैक्टिकल रीजन चाहिए तो इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है, तो Okay. वो बहुत जरूरी Patience. है। अगर पेशेंस नहीं So रहेगा, patience is the पेशेंस okay. इज मस्ट। That is the पेशेंस keyword. के बिना तो आप कोई स्ट्रैटेजी बना लो, कुछ भी कर लो, और स्ट्रैटेजी बनने के बाद आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर लॉस में भी जा रही है तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, पेशेंस इज द की। अगर पेशेंस रखोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओके, और आपने जो यहाँ पे कोर्स किया, तो जब आपने शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको थोड़े शायद डिफिकल्टीज आते होंगे या थोड़ा बहुत पूछना पड़ता होगा, तो जो आपके फैकल्टी जिनसे आपने ये कोर्स सीखा, तो वो कांस्टेंट थोड़ा टच में थे, वुड दे आंसर, थोड़ा हेल्प करते थे आपको? कैसा थोड़ा था आपका? वो मेरे कांस्टेंट सपोर्ट थे। वो थोड़ा नहीं, वो मेरे कांस्टेंट सपोर्ट थे। उनको मैंने रैंडम टाइम पे कॉल किया है, उन्होंने मेरे को जो हमेशा सपोर्ट किया। अगर उस टाइम पे वो मुझे सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे तो दे यूज्ड टू गिव मी टाइम। वो टाइम पे वो लोग मेरे को कांटेक्ट करते थे, वो लोग मेरे को सपोर्ट करते थे। और टिल डेट मेरे आज भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कृष्णा सर को फोन करता हूँ, कृष्णा सर को अच्छा, फोन करता हूँ। ओके। कृष्णा सर आज मेरे को कितना भी बिजी रहे, मेरे को हेल्प करते हैं, मेरे डाउट्स क्लियर करते हैं। मेरे स्ट्रेटेजी में जो भी प्रॉब्लम आती है वो आज भी कृष्णा सर मुझे हेल्प करते हैं। तो हाँ, फैकल्टी इज वेरी गुड, फैकल्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैकल्टी इज वेरी गुड, हेल्पफुल है, पोलाइट है और फ्रेंडली नेचर है। तो मतलब उनके साथ पढ़ने में भी मजा आता है। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कोई एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है कि क्या। तो हम लोग इजीली सीख भी सकते हैं। और जब क्लासेस चलती थी हमारी, जब हम लोग क्लासेस लेते थे, तो फैकल्टी एक जैसे रहती है कि डाउट्स क्लियरिंग जो सेशन होते हैं, वो एक बार पूछो या 10 बार पूछो या 20 बार पूछो, वो अच्छे से बताते थे, वैसे ही क्लियर करते थे जैसे वो फर्स्ट टाइम करते थे। तो बहुत अच्छा, फैकल्टी इज वेरी गुड, फैकल्टी। कृष्णा सर, स्पेशली कृष्णा सर बहुत अच्छे हैं। कृष्णा और अभी आप एक होटल चेन चलाते हो जो काफी फेमस है, होटल चेन आप चलाते हो, तो दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट बिजनेस, राइट? कि वो होटल चेन का वो कंप्लीट अलग बिजनेस है, और एल्गो ट्रेडिंग पूरा मार्केट देखना है, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाना, तो दैट इज आल्सो अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। तो आप दोनों में बैलेंस कैसे मेंटेन करते थे? बिकॉज़ बैलेंस पर्टिकुलरली मेरा जो बिजनेस है और जो सिटी में मेरा बिजनेस है कि वो सिटी में अब नॉर्मली नून के टाइम पे, अब कोई भी जो होटल बिजनेस होता है वो ऐसा होता है कि पीक पे नहीं होता है। पीक पे होटल बिजनेस हमेशा रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे ज्यादा पीक पे होता है। तो जो जो मॉर्निंग का टाइम है वो मेरे लिए मैनेजेबल है। और मैंने ये सोचा कि वो टाइम यूटिलाइज करना है तो व्हाई नॉट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का टाइमिंग्स भी वही होता है। और मेरे को पर्सनल इंटरेस्ट भी था, मुझे वो पर्सनल चीज में पर्सनल इंटरेस्ट भी था, तो मैंने बोला व्हाई नॉट। तो फिर कोई बात नहीं, हाँ कोई कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और अगेन अगेन मैं वही चीज बोल रहा हूँ, अगेन हम लोग बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपने मेरे को पूछा कि एल्गो ट्रेडिंग अच्छा है कि नहीं। तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड ये चीज बहुत अच्छी है, और मैं तो बोलता हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार आप टाइम देके उस पर स्टडी कीजिए, सीखिए कैसा होता है। एक बार आप जब आ जाओगे, आपकी स्ट्रेटेजी रन होना शुरू हो जाएगी, आप अपने कामों पे लगो, कुछ भी करो, पूरा दिन बिजी रहो, 12 घंटे बिजी रहो, 14 आवर्स बिजी रहो, जॉब पे रहो, कहीं भी रहो, आपकी आपकी स्ट्रेटेजी तो चल रही है ना, आपका सेकेंड इनकम तो चल रहा है। तो व्हाई नॉट एल्गो ट्रेडिंग। दोनों दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियोज में बैलेंसेबल है। मतलब वो वहां पर भी बैलेंस कर सकते हैं, इधर भी बैलेंस कर सकते हैं। सो मुझे और एक ये क्वेश्चन था व्हिच आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट, कि इज एल्गो ट्रेडिंग अ फुल टाइम करियर? अगर मैं एल्गो ट्रेडिंग थोड़ा सीख रहा हूँ, और कैन इट बिकम अ फुल टाइम करियर कि मैं अपना काम, अगर मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, मैं अपना कोई जॉब कर रहा हूँ, तो मैं इनिशियली थोड़ा सीखूं 2-3 साल, और इवेंचुअली कैन आई लीव द जॉब और आई कैन डू एल्गो ट्रेडिंग फुल टाइम? इज इट अ फुल टाइम करियर ऑप्शन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मैं 2-3 साल करूं, या मैं 5 साल करूं, या मैं 10 साल करूं, या मैं 1 साल करूं। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। हर इंडिविजुअल का टाइम लगने का टाइम अलग होता है। किसी का ब्रेन ब्रेन जल्दी वर्क करता है, किसी को चीजें धीरे समझ आती है। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। तो मैं स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बोलूंगा आपको कि आप इतने टाइम में फुल टाइम इसको करियर बना सकते हो, पर डेफिनेटली इसको फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है। अगेन फिर इसमें आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, आपका कैपिटल कितना है एपिटाइट, तो फिर वो चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है ये चीजें, कि वो कितना आपका एपिटाइट है चीज रिस्क लेने का। अगर आप
वर्किंग आपकी वेल पेड जॉब है और आप सोचते हो कि मेरे को एक सेकंड मतलब कुछ फील्ड चेंज करनी है कि क्या, तो अगेन पेशेंस, यहाँ पर भी पेशेंस बहुत मस्ट है। अगेन पेशेंस पे बात आती है कि अगर आपको पेशेंस कितना है, किसी को 5 साल लगे तो वो उसको पेशेंस रखना पड़ेगा कि यार मेरे को 5 साल इसमें ही करियर बनाना है, तो उसको 5 साल वेट करना ही पड़ेगा जब तक उसकी इनकम आना शुरू हो जाए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बहुत से लोगों के 2 सालों में भी होता है, मुझे 1-1.25 साल लग गया वो पूरा समझने में, स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में। तो थिंग्स टेक टाइम, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, पर डेफिनेटली हाँ मैं बोल सकता हूँ फुल टाइम करियर हो सकता है। धीरे धीरे इवेंचुअली, हाँ इवेंचुअली फुल टाइम करियर हो सकता है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स, बहुत सही था। मुझे लास्ट एक क्वेश्चन ये है कि आपका, इफ यू वांट टू शेयर दैट, कि एक कोई ऐसा स्ट्रैटेजी जो आपने यूज किया हो और जिसने काफी प्रॉफिट दिया हो, तो उसका एक्सपीरियंस इफ यू वांट टू शेयर। ओके, एक स्विंग ट्रेड की स्ट्रैटेजी है जिस पे मैंने रिसेंटली काम किया है, और ज्यादा लाइव ट्रेड्स तो नहीं हुए हैं उसके, थोड़े लाइव ट्रेड्स में मुझे रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले उसके, तो वो उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत, हाँ इट इज वन ऑफ द गुड स्ट्रेटजीज आई हैव मेड। तो उसका हाँ उसमें भी कृष्णा सर ने मेरी बहुत हेल्प की है, आई मस्ट से दिस, कि कृष्णा सर के बिना वो स्ट्रेटजी पॉसिबल नहीं होती, तो कृष्णा सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया है वो चीज में। गुड टू हियर दैट। तो फैकल्टी फुल टाइम हेल्प कर सकते हैं कोर्सेज के दौरान, ऑलवेज अवेलेबल, इवन आफ्टर द कोर्स। इवन आप 10 साल के बाद भी कॉल करोगे कृष्णा सर को तो ही विल पिक अप एंड टेल मी व्हाट हैपेंड, तो वो मेरे को वैसे ही हेल्प करेंगे जैसे 10 साल पहले उन्होंने मेरे को हेल्प किया है वैसा। ग्रेट ग्रेट। तो वो पर्सनल टच इज गुड, और मतलब वी आर लर्निंग फ्रॉम इंडस्ट्री पीपल, तो दैट इज आल्सो बेटर। कृष्णा सर तो इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं, बहुत ज्यादा पुराने, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उससे भी ज्यादा एल्गो ट्रेडिंग में तो बहुत ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है, तो मतलब उनका वाला बेस द कांस्टेंट सपोर्ट। अगर मेरे को कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा तो कृष्णा सर इज द की है सर। बिकॉज जनरली कैसा होता है कि कोर्सेज में प्रोफेसर्स होते हैं, वो लोग एक्चुअली उनको थोड़ा बुकिश नॉलेज ज्यादा रहता है, बट हियर दैट इज डिफरेंट, कि जो एक्चुअली पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री आर टीचिंग। हाँ नहीं कृष्णा सर को काफी अच्छा नॉलेज है, काफी अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत अच्छा, मैं ऐसा बोलूंगा। बुकिश नॉलेज के बारे में मुझे नहीं पता, पर प्रैक्टिकल रियल मार्केट में जो मुझे रास्ता दिखा पा रहा है, जो मुझे वे दिखा पा रहा है, मैं तो उनको ही बोलूंगा कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा। Thank you for your insights. Thank you for your time. One last question. Would you recommend this course to other people? Yes, बिल्कुल 100% बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, और मतलब अगर चांस मिला तो एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, कि जैसे लोगों को एक इंसाइट मिले, कि उनको एक अंदाजा आए कि हमको कितना पेशेंस रखना पड़ेगा वो चीज में। अगेन पेशेंस इज द केस में, पेशेंस कोई भी स्टॉक मार्केट का अगर बेसिक कोर्स है या एल्गो ट्रेडिंग का कोर्स है, पेशेंस तो आपको लगेगा ही लगेगा, पेशेंस के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हाँ स्टेप बाय स्टेप इंसाइट दूंगा वो चीज का, कि एक अंदाजा है कि पेशेंस कितना लगेगा और ये कितना बेनिफिशियल है, कि उसके फायदे सिर्फ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी है, उसके फायदे ये भी हैं कि हम लोग अपने दूसरे काम के साथ ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं। तो हाँ मैं ऑब्वियसली 100% रिकमेंड करूंगा।